पाकर जो वैशाली की खाली हाउस में हमारा स्वागत करते हैं। आज इस लगता का जो मकसद है हमारी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी वैशाली जिला इकाई की सरकार ने जो फैसला किया हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में गुरुवार समिति का बैठक हुआ। जाति गणना को लेकर वर्षों से मांग है जो आगामी जनगणना हो रही है तो जनगणना में जाति जनगणना का जो है प्रस्ताव वर्षों से मांग है, जिसको जैसे हमारे प्रधानमंत्री की मंजूरी की। और एक भारत में जो वंचित लोग हैं, जो पिछड़ा लोग है, बहुत ऐसी जातियाँ हैं जो कि उनका गणना नहीं हुआ है, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए पूरे देश में हर जाति के लोगों की गणना होनी चाहिए, ताकि केंद्र सरकार या राज्य सरकार जो है से जो भी योजना बनाए उसमें उन सबकी भागीदारी सुनिश्चित हो। हम प्रधानमंत्री जी को कोटि कोटि हम धन्यवाद देते हैं। साथ ही साथ हमारे लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी को भी जो है हम कोटि कोटि बधाई देते हैं, जिन्होंने हमेशा सदन से लेकर जहाँ भी जनसभा हुई थी वहाँ पर जो है उन्होंने जाति जनगणना की जो है मांग की थी। और आपको यह कहना चाहेंगे कि हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय पद्म भूषण रामविलास पासवान जी हमेशा अपने जीवन काल में जातीय जनगणना का जो है उन्होंने हमेशा आवाज़ उठाने का काम किया। वो सामाजिक न्याय के योद्धा थे, जिन्होंने हमेशा समझिए कि उनका एक ही मकसद था कि जो भी वंचित लोग हैं, जो समाज में पिछड़ा लोग हैं, बहुत ऐसी जातियाँ हैं जिनका अभी तक गणना नहीं किया गया है। 1931 में भारत में जनगणना हुई थी, उसी के आधार पर अभी तक जो है से विकास कार्य किया गया था, लेकिन उस समय से लेकर अभी तक जो है जनगणना कई दशक में हुई है, लेकिन जातीय जनगणना नहीं हुआ। अब जो है से केंद्र सरकार ने जो अहम फैसला लिया है, इससे पूरे समझिए कि देशवासियों में खुशी व्याप्त है, खासतौर से वह तबका जिनको अभी तक जो है से विकास की मुख्य धारा से नहीं जोड़ा गया। हम धन्यवाद देते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी को पुनः, जिन्होंने पूरे प्रत्येक राज्यों में जो वंचित जातियाँ हैं, लगभग 6000 जाति से एवं जातियाँ हैं और 6000 से एवं जातियाँ हैं जिनकी जनगणना होनी चाहिए थी। आज जो है से पक्ष और विपक्ष दोनों का यह मांग रहा है। आज पक्ष के लोग भी खुशी का इजहार कर रहे हैं और विपक्ष के लोग भी खुशी का इजहार कर रहे हैं। हम तमाम देशवासी जो है से प्रधानमंत्री जी के इस निर्णय से जो है सब सभी खुश हैं और उनको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं और आशा रखते हैं कि जब जनगणना होती है तो निश्चित रूप से जिसकी जितनी संख्या है उतनी भागीदारी निश्चित रूप से सुनिश्चित होगी। हम समझते हैं कि हमारे पद्म भूषण स्वर्गीय रामविलास पासवान जी हमेशा जो है से सोशलिस्ट पार्टी में थे, तो कहा करते थे सरसोपा ने बालीघाट पिछड़ा पावे 100 में सा। कहने का तात्पर्य है जो भी हमारे तबका है, जिसकी जितनी संख्या है उतनी भागीदारी हर सेक्टर में सुनिश्चित होनी चाहिए, सरकारी सेक्टर हो या गैर सरकारी सेक्टर हो, सभी में जो है जब तक जनसंख्या का अनुपात में सबकी भागीदारी सुनिश्चित नहीं होगी तब तक हमारे देश का विकास संभव नहीं। हम आशा करते हैं कि हमारे देश के विकास में सभी जाति धर्म के लोगों को जो है से आगे आने की आवश्यकता है और इसके लिए हमारे केंद्र सरकार जो एनडीए की सरकार चल रही है, इन्होंने उन तबका के विकास के लिए जो योजना बनाने के लिए इन्होंने जो निर्णय लिया है, वाकई पूरे देश में हर्ष व्याप्त है। हम पुनः एक बार फिर माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय चिराग पासवान जी को, अपने पद्म भूषण स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का जो वर्षों से मांग रहा है, इसके लिए उनको भी नमन करते हुए हम सबको जो है कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। वैशाली जिला इकाई की ओर से जो है लोक जनशक्ति पार्टी प्रधान महासचिव और जिला पार्षद होने के नाते तमाम वैशाली जिलावासियों को जो है हम इस के लिए शुभकामना देते हैं, पूरे बिहार वासियों की शुभकामना देते हैं, पूरे केंद्र के और पूरे देशवासियों को हम शुभकामना देते हैं कि हर जाति के लोगों को जो है मुख्य धारा में आने का या जाति जनगणना के आधार पर जो है मौका मिलेगा। किस तरीके का फायदा होगा हम लोगों को? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है 1931 में जनगणना हुई थी और 1931 के बाद जो है अभी तक जनगणना हुई है, लेकिन जाति जनगणना नहीं हुई थी। बिहार सरकार ने जाति गणना किया है, लेकिन अभी बहुत ऐसे राज्य हैं जहां पर गणना होनी बाकी है। हम ये जरूर करना चाहेंगे, यदि जनगणना होने से ये फायदा होता है, बहुत ऐसे लोग हैं जो कि
जो कंसस वर्ग के लोग हैं तो वो लोग तो फायदा उठा लेते हैं। जो वंचित लोग हैं जो कि जिनकी गणना आज तक नहीं की गई है, उनको जो है से मुख्य धारा में लाने के लिए सरकार को योजना बनाने में सहूलियत होगी, राज्य सरकार को भी सहूलियत होगी, केंद्र सरकार को भी सहूलियत होगी, तभी जाके नहीं होता क्या है कि सभी जाति बिरादरी के लोगों को जो है से मुख्य धारा में आने का अवसर मिलना चाहिए। तो देश सबका है, सब अपने देश के ऊपर गर्व करे कि यह हमारा देश है। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष कर रहे हैं कि अभी भी दलित को धूरी पर चढ़ने नहीं दिया जाता है, तो कैसे ये तो अभी भी दुर्भाग्य है अपने देश का कि जाति व्यवस्था के कारण बहुत ऐसी जातियां हैं जिनके साथ में भेदभाव किया जाता है। हमारे नेता हमेशा इसके लिए मांग करते रहे। हमारे परम पूजनीय रामदास पासवान जी हमेशा जो है समरस समाज की स्थापना के लिए लड़ाई लड़ते रहे हैं। हमारे केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जी भी सिगराई को जो है आगे बढ़ा रहे हैं।